अच्छे से मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका क्लास स्मूथली चले, आपको पता होना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपके चैलेंजेस आ सकते हैं। एंड ये जो चैलेंजेस है ना, ये बहुत कॉमन है। एंड ये सबके साथ ही होता है। अगर आप 1 साल से पढ़ा रहे हो, 2 साल से पढ़ा रहे हो, आपने ये सारे चैलेंजेस को फेस करो, आपको पता होना पड़ेगा कि कैसे इसको रेक्टिफाई भी करना है। लाइक एज सुन एज चाइल्ड एंटर्स, मेरा काम फर्स्ट ये होता है कि मैं ये सोच लेती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं पता। वो हम्म। जितना ही टेक सेवी क्यों ना, मैं ये इमेजिन कर लेती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता। हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर है तो कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा। कभी स्टूडेंट अगर क्लास में ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती होगी, उनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है या उनको आपकी आवाज़ करेक्टली सुनाई नहीं दे रही है, या कभी आपकी तरफ से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी वीडियो का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स को एज अ ऑनलाइन टीचर आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक ऑनलाइन टीचर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता चल सकती है। सो आज हमारे साथ एक ऐसी ही ऑनलाइन टीचर है जो काफी टाइम से इस फील्ड में है। वो जानती है कि किस तरह के प्रॉब्लम वाइल टीचिंग आ सकते हैं, किस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना चाहिए, उनके कुछ कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उन सब पे आज हम बात करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लस इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल में हम टीचर्स को इनवाइट करते हैं टू हैव अ टॉक, एंड जिसमें कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज और किस तरह से वो अपने फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उन सब पे बात करते हैं। हमारे कई सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं जिसमें कि कई सारे टीचर्स ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो अगर आप भी एक टीचर हैं, आप भी अपना नॉलेज शेयर करने में बिलीव करते हैं, सो प्लीज आइए और अपना नॉलेज शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके और आपका नॉलेज क्या है, आपका एक्सपर्टीज क्या है, वो सबको पता चल सके। मेरा ईमेल आईडी आप पढ़ ही सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है। प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। हेलो संगीता, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मुझे पता है आप काफी टाइम से ऑनलाइन टीचिंग में हैं, एंड उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिला, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया करियर ऑप्शन एज अ टीचर हाँ जी। आपने देखा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? सो मुझे जो लगता है ना कि ऑनलाइन टीचिंग इज लाइक अ बूम टू अस अभी के टाइम में, है ना। और हमें वहाँ पे बहुत चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं ट्राई करूँ कि दूसरे टीचर्स को भी मैं हेल्प कर पाऊँ, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं या जो हमेशा यही फेस करते हैं। उनको लगता है कि वो ही अकेले हैं जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते। ये राइट। सबके साथ होता है, ये चैलेंजेस सबके और पास ही आते हैं। और एक और चीज है कि एक्चुअली सब लोग रिमोट वे में वर्क कर रहे हैं, राइट? सब अपने अपने घरों करेक्ट, में है। हाँ। तो वो डिस्कस नहीं कर पा रहे कि वेदर जो मुझे मैंने जो फेस किया वो क्या किसी और ने फेस किया कि नहीं, राइट? हाँ जी। तो ऐसा हो गया ना कि जब बिगिनिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी एग्जैक्टली सारे इश्यूज आते थे। तो मैं बहुत पैनिक हो जाती थी इनिशियली कि मुझे समझ हम्म। भी नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साइड एवरीथिंग इज फाइन, बच्चों के साइड में कभी भी प्रॉब्लम हो जाता है। और वो तो ऑनलाइन क्लासेस में ये एक प्रॉब्लम होता है कि हमें ना बहुत अच्छे से मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका क्लास स्मूथली चले, आपको पता होना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपके चैलेंजेस आ सकते हैं। एंड ये जो चैलेंजेस है ना, ये बहुत कॉमन है। एंड ये सबके साथ ही होता है। अगर आप 1 साल से हम्म। पढ़ा रहे हो, 2 साल से पढ़ा रहे हो, आपने ये सारे चैलेंजेस को फेस करो, आपको पता होना पड़ेगा कि कैसे इसको रेक्टिफाई भी करना है, लाइक इजी वे बिल्कुल। टू बिल्कुल। रेक्टिफाई दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कि, ओके। और ये आई थिंक सारे जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उन्होंने भी ये चीज फेस की होगी, और उनकी तरफ से भी ये क्वेश्चन है कि बच्चा जब पहली बार क्लास में आ रहा है, राइट? हाँ। वेदर इट इज अ डेमो क्लास और डायरेक्टली इनटू अ पेड क्लास, वट एवर इट इज, कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता। वो हो सकता है वो उतना फ्रेंडली ना हो टेक इन्वायरमेंट से, लैपटॉप से, हाँ जी। कीबोर्ड से, किस तरह से स्क्रीन शेयर करना है, हो सकता है उसके पेरेंट्स भी उतने फेमिलियर ना हो। तो आप हाँ। एज अ टीचर उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं? सो एज सुन एज चाइल्ड एंटर्स, मेरा काम फर्स्ट ये होता है कि मैं ये सोच लेती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं पता। वो हम्म। जितना ही टेक सेवी क्यों ना, मैं ये इमेजिन कर लेती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता। एंड हम्म। फ्रॉम माई एंड मैं क्या करती हूँ, इधर एक स्क्रीनशॉट में पहले से लेके एक पीपीटी में डाल देती हूँ, ताकि ना हम्म। मैं अपना स्क्रीन को शेयर करके उनको दिखा पाऊँ। है ना। सपोज दिस आइकन इज यूज फॉर टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर माइक।
और ये वाले बटन से अगर आप क्लिक करोगे देन इट विल टर्न योर वीडियो ऑन एंड ऑफ। अगर आपको कभी स्क्रीन शेयर की जरूरत पड़े तो आपको इस वाले जगह पे करना। तो आप जब वहां पे क्लिक करोगे आपके पास और एक डिस्प्ले आएगा जहाँ पे आपको है ना और एक शेयर का बटन आएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इट। तो ओके। अगर हम लोग हमारी तरफ से ना प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि उससे क्या होता है ना उनका इजी होता है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के ना इंटरनेट में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से जैसे कुछ लिंक जो है ना उनकी इंटरनेट स्पीड को कितना हम लोग वो पता कर सके, वो स्पीड हमें पता टेस्ट होना डॉट पड़ेगा। डॉट नेट आई थिंक ये है ना, या इसके थ्रू वो लोग कर करेक्ट, सकते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे साइड हो रहा है, बच्चों के साइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने मोबाइल हॉटस्पॉट से किया हो तो हम लोग कहेंगे नहीं आपके पास एक और एक लाइक ना ब्रॉडबैंड सर्विसेज है क्या, अगर है तो प्लीज उससे कनेक्ट कीजिए रादर देन मोबाइल डूइंग इट से। थ्रू द मोबाइल हॉटस्पॉट। तो वैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते वेरी नाइस। ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया कि ऐसे तो आई थिंक काफी सारे जो ऑनलाइन एडुटेक वेबसाइट्स हैं वो लोग तो खुद ही हैं। प्रोवाइड हाँ कर देते हैं स्लाइड्स एंड पीपीटी, हाँ जिसमें जी, कि दे कैन वी कैन शो देम कि एग्जैक्टली हाउ टू शेयर अ स्क्रीन, कहाँ पे हो रहा और है। अगर हम्म, ऑडियो एंड वीडियो का प्रॉब्लम है तो कैसे उसको भी रेक्टिफाई करें। बट इन केस अगर हाँ नहीं है तो वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ सिंपल स्लाइड, एक स्क्रीनशॉट वाला स्लाइड लेके वी कैन शो इट टू द करेक्ट स्टूडेंट, तो उसको ईजी हो जाए, वो देख के पता चल जाए उसको कि अच्छा इस तरह से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और ये करेक्ट। जो मुझे स्लाइड में दिख रहा है ये मेरे स्क्रीन पर भी है। हाँ जी मैम करेक्ट। तो वेरी वो नाइस। हमारे तरफ से अगर हम लोग करके रखें तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है। आप एक बार करके रखो, एवरी टाइम आप क्लास में वही दिखा सकते हो, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका भी है ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एक ऑनलाइन क्लासेस में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमारा पूरा आधा से क्लास क्लास के आधे टाइम हमारे इसमें चला जाए कि है ना बच्चों को बोले कि नहीं यहाँ पे क्लिक करो, वो बटन दिख रहा है, माइक दिख रहा है आपको कहीं पे, वो बच्चा ढूंढता रहेगा माइक कहाँ है वहां पे, क्योंकि वो पैनिक हो जाते बच्चे है ना। पैनिक करते हैं। तो करेक्ट, तो ये सब अगर हम लोग विजुअली उन्हें दिखा पाए तो ये बहुत अच्छा होता। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने काफी चैलेंजेस खुद भी फेस किए हैं, तभी आप इन सॉल्यूशंस के साथ आप बात कर पा रहे हो। तो आप क्या हमारे जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो या फिर जो भी टीचर्स है जो भी हम्म, देख रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहोगे ताकि उनकी हेल्प हो सके? सबसे बड़ा चैलेंज, एक टेक्निकल चैलेंज जो हम फेस करते हैं उनमें से एक होता है कनेक्टिविटी इश्यूज, है ना। तो आप अभी अगर ऑनलाइन टीचिंग में है ना और आपको लगता है कि ना नेक्स्ट फ्यू इयर्स में यही ऑनलाइन क्लासेस ही लेना पसंद करूंगी, तो आजकल सबके घर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ना। हम्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासेस देने के टाइम अगर आप क्लासेस देते हो मेक श्योर टू हैव अ ब्रॉडबैंड सर्विस। इससे हम्म। क्या होता है आपका क्लास स्मूथली चलेगा, है ना। जैसे कि हमारे घर में एक वाईफाई राउटर है, उससे कनेक्ट कर लीजिए अपना लैपटॉप एंड देन यू बिल्कुल। कैन हैव अ स्मूथ क्लास। अभी प्रॉब्लम ये आ सकता है कि ब्रॉडबैंड में सपोज उस दिन लाइक ब्रॉडबैंड सर्विसेज तो हमारे ऑप्टिकल फाइबर से किसी वे में रहकर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वायर कट हम्म। गया। हम्म। उसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्रॉडबैंड काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे हम पैनिक हो जाते हैं, अभी क्लास है मेरा मैं कैसे लूंगी। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इफ द ब्रॉडबैंड इज नॉट वर्किंग हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन। हम हम्म। अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से या तैथरिंग के माध्यम से हम अपने हम्म। लैपटॉप को कनेक्ट कर लेंगे, ताकि ना हम लोग वो लाइक ना क्लास को ले पाए। करेक्ट। तो हमें एक बैकअप रखना पड़ेगा कि है ना कि जैसे अगर ये काम नहीं करता आई शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव जिससे मैं क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। राइट उसके राइट। बाद और एक इश्यू आ सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, पावर कट हो गया हम्म। अचानक से, तो हम क्या करें। तो हमारे लिए सबसे बेटर होगा कि हम अपना फोन या लैपटॉप दोनों ही चार्ज, क्यों, इनकेस आपका पावर कट भी हो जाता है आपके पास 15% चार्ज है, 15% चार्ज से आप बहुत वन मुश्किल एंड है। हाफ आवर का क्लास नहीं लेंगे, है ना। आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एंड अगर बिल्कुल। क्लास मिडिल में इंटरप्ट हो गया तो वो डिस्कम्फर्ट होता है आपके लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, बैड इंप्रेशन पड़ता है ना। एग्जैक्टली। तो हमेशा अपना फोन लैपटॉप चार्ज रखिए ताकि ना आप इसको यूज कर पाए फॉर लॉन्गर रन। तो बात में तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लेकिन हम्म। आपका काम भी हो जाएगा, आपका क्लासेस भी लेना हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट इश्यूज आते हैं जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, ऑडियो का इशू हो सकता है, बच्चे कह रहे हैं कि टीचर वी कांट हियर यू। सो ज्वाइन करने से पहले ना आप अपना माइक्रोफोन को एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने जैसे आपको कहा ज्वाइन करते वक्त आपके पास आइकन्स रहेंगे, है ना। सो म्यूट हम्म। अनम्यूट का ऑप्शन रहेगा, मेक श्योर कि आप अनम्यूटेड रहे। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि जिस ब्राउजर पे आप क्लासेस लेते हो ना वहां पे वो टर्न ऑफ रहता है। जैसे आप एक्सेस अगर नहीं होता। आप एक्सेस नहीं होता, करेक्ट, तो वो क्या करता है हमारा माइक्रोफोन रीड ही नहीं करता।
करेक्ट। उसमें क्या करना चाहिए हमें, आपने शायद देखा होगा कि हम हमारा जो लिंक होता है ना, जहाँ पे हमारा लिंक यूआरएल बार, होता है उसके हाँ साइड, लिंक बार स्पेशली लिंक हम्म एड्रेस, तो उसमें क्या होता है साइड में एक लॉक टाइप सिंबल रहेगा, ठीक है, टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो करेक्ट। अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा कि कैमरा को एनेबल करने का और ऑडियो को एनेबल करने का। कभी कभी हम लोग ये भी नहीं देखते, हमको लगता है हेडफोन काम कर रहे हैं, सारे हेडफोन से एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, तब उस टाइम पे आपके ब्राउजर में शायद वो अलाउड नहीं है। अगर आप एक बार अलाउ कर लेंगे तो बाद में वो इजी हो जाएगा। और तो उस टाइम पे वैसे हम लोग क्या पैनिक कर, हो जाता है, इनकेस अगर ये सारी चीजें नहीं बहुत है तो ज्यादा। बहुत घबराहट हो जाती है कि हाउ आई एम गोइंग टू एंटर माय क्लास, मेरी क्लास कैसे होगी। और उसमें हमारी गलतियां भी ज्यादा होने लगती है, जब हम पैनिक करते गलती और ज्यादा करते, घबरा करेक्ट, जाते हैं ज्यादा। राइट। और ये करेक्ट, सेम चीज बहुत हम प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं, राइट, अगर उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम आए। करेक्ट, हाँ, उनके तरफ से ये सेम प्रॉब्लम है तो सेम एक्सपीरियंस हम लोग अपना शेयर भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लेट अस अज्यूम कि मैंने हेडफोन पहना है, मेरे हेडफोन में हार्डवेयर कुछ प्रॉब्लम हो गया, है ना। सो इट्स बेटर यू चेक विद अनदर हेडफोन, आपके पास अगर स्पेयर हो तो, है ना। तो उससे क्या होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज है कि वो हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उससे हम लोग ऑडियो का हमारा जो भी इश्यूज होगा वो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इश्यूज आ सकता है वीडियोस का। कैन यू इमेजिन एक क्लास जहाँ पे टीचर कंप्लीटली टीचर के साथ ब्लैंक स्क्रीन आ रहा हो, है ना, लाइक द फोटो इज नॉट कमिंग ऑफ द टीचर, स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं बैठेगा, वो तो घूमता रहेगा बिल्कुल शायद क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्किंग कैमरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ऐसा हम्म लगता है कि टीचर आपके सामने बैठ के बात कर रहा है आपके साथ। तो हम्म हमें चेक करना है कि वेदर कैमरा इज एनेबल्ड और नॉट। कभी कभी मैंने जैसे आपको कहा ना, ऑडियो में सेम भी हम हमारी विंडोज पे भी चेक कर सकते हैं, जो ब्राउजर होते हैं वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वेदर इट इज एनेबल्ड और नॉट, है ना। तो उससे भी हमारा वीडियो का इश्यूज क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो राइट। सॉल्व हो जाएगा। एज अ टीचर अभी जैसे मुझे पढ़ाना है कोई सब्जेक्ट, तो मैंने कुछ पीपीटीज बना के रखे हैं या कुछ पीडीएफ फाइल्स है मेरा, तो मुझे भी स्क्रीन शेयर करना है ताकि ना मैं वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को भी पढ़ा सकूं इजीली। अभी हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग के टाइम कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं हमारा स्क्रीन को अच्छे से शेयर करना है। जैसे कि मैंने सपोज अपना पीपीटी ओपन करके रखा है, एट द सेम टाइम मेरा कुछ सपोज विंडो पे ही कुछ और भी फोटोज एंड ऑल है, या ओके। कभी रहता है ना फुल एंटायर स्क्रीन मैंने शेयर करके रखा है, एंड सपोज मेरे साइड पे कुछ और भी कामों की चीज मैंने रख दिया है। तो स्टूडेंट का अटेंशन है ना डायरेक्टली डाइवर्ट होगा कि आपकी पीपीटी के अलावा वो दूसरी चीजों में भी डाइवर्टेड होगा। वो रखेगा कि अरे इस पिक्चर में और क्या हाफ नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है, वो इमेजिन करते रहेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि आपकी इंफॉर्मेशन ना आ जाए वहां पे, या कुछ ऐसे रहते ना कि दूसरी इंफॉर्मेशन ना आ जाए, जो ना स्टूडेंट को ही डाइवर्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। ओके, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि जूम पे कोई टीचर है जो सेशन रिकॉर्ड करते बाद में बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अभी अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं हम अपने किसी भी ड्राइव पे सेव करते हैं ना, कंप्यूटर के किसी ड्राइव पे, लाइक डी ड्राइव या सी ड्राइव पे, कहीं पे भी हम लोग सेव करते हैं ना। अभी आपने देखा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अचानक से आपकी स्क्रीन में पॉपअप होता है कि आपकी डिस्क में इनफ स्पेस नहीं है। उस टाइम पे सारे होता टीचर है। शायद घबरा जाएंगे। तो अभी हम लोग बाद की क्लासेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये तो अच्छा ठीक है यहाँ तक हो गया, बाकी की क्लास कैसे रिकॉर्ड करेंगे। उस टाइम पे आप क्या कीजिए, आप है ना क्लाउड स्टोरेज का मदद ले सकते हैं। कभी कभी जूम पे स्पेशली होता है कि आपको क्लाउड स्टोरेज में भी सेव करने का मौका मिलता है। जल्दी से सेटिंग्स पे जाइए, उसको चेंज करके क्लाउड सेटिंग्स स्टोरेज पे कर दीजिए और वो सेव कर लीजिए। बट मैं तो ये कहूंगी कि बिफोर यू रिकॉर्ड स्टार्ट द क्लास, आप चेक कर लो, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, चेक कर लो कि योर डिस्क हैज इनफ स्पेस और नॉट, ताकि ना अच्छा। बाद में वो प्रॉब्लम ना आए वो। हाँ। क्या हम ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे? हाँ जरूर, वो रिकॉर्डिंग भाई अगर आपको ड्राइव पे भी सेव करना है तो आपको पहले रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर पे सेव करना है, उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव, फिर उसको शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ओके ओके। दैट्स अ या वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ये होती हाँ ही जी, हैं। कोई ना कोई इनमें से ऐसी प्रॉब्लम जरूर होगी जो किसी ना किसी टीचर ने मतलब फेस की ही होगी, है ना। हाँ अपने जी मैम, क्लास, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस में इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी जरूर होगी। अच्छा, एक और चीज होती है जो हम टीचर्स करते हैं, कुछ भी वर्क हम्म, नहीं कर रहा है, अननोन रीजन है, रिफ्रेश कर लो, ओके, या रीजॉइन तो कर मैं लो, है ना। करेक्ट, ये तो हम ज़रूर कर लेते हैं, या हम अपने आप को भी बोलते हैं कि हम खुद भी रिजॉइन और रिफ्रेश कर लें, और स्टूडेंट की तरफ से भी।
हाँ करेक्ट, ये तो आपने बहुत अच्छा बात की, ये तो हमारे इंडियन नुस्खा कह सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि ना रिस्टार्ट कर द डिवाइस, और हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी और एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हमारे ब्राउजर पे ना हम लोग कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं ऑफ दैट हम्म। पर्टिकुलर ब्राउजर, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम थोड़े से सॉल्व हो सकते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। इधर आप रिस्टार्ट कर लो अपना, रिफ्रेश कर लो वो स्क्रीन, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डिवाइस को भी रिस्टार्ट कर लो, अगर उसमें भी नहीं हो रहा ब्राउजर के कैश मेमोरी को देख लो एक बार। तो हम्म। ऐसे करके हम लोग है ना एक चेक कर सकते हैं। बट यूजुअली हम लोग आजकल ऑनलाइन मतलब फैसिलिटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अपडेटेड हो गए हैं, बहुत तो ज्यादा। प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत ज्यादा अपडेटेड हो गए, हम्म। एंड इश्यूज हमें आते हैं लेकिन वो रिजॉल्वेबल है, इतना डरने की कोई बात नहीं है, हम भी फेस करते हैं, अभी भी फेस करते हैं कभी कभी। सो इट्स बेटर ये ना आप, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म लाने के लिए, है ना आप, कि हम लोग शेयर कर पा रहे, बातें कर पा रहे, जैसे करेक्ट। आपको, आपसे भी मुझे कुछ आइडियाज भी मिल रहे नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली जितना हम शेयर करते हैं उतना ही ज्यादा एक दूसरे की नॉलेज हैं। हाँ जी, नॉलेज हमें काम आती है, और हम खुद भी मतलब ग्रो करते हैं उसको लेके, राइट। तो जरूर जरूर। शेयर हाँ, करना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम, है ना। आपका भी है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर आप बच्चों को हेल्प ना कर पाओ, क्योंकि यू बीइंग अ टीचर, आप हमेशा लाइक हमारे शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, नॉट ओनली टू हम्म। डिलीवर द लेक्चर बट टू डिलीवर इट प्रॉपरली, ताकि बच्चे समझ पाए, वो खुद से कर पाए, है ना। हम्म। तो एज अ टीचर हमारे शोल्डर पे भी बहुत बर्डन होता है। तो ये सब अगर छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं ना, तो हमारा खुद का भी मॉरल डाउन हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू गिव 100%। एंड ऐसा लगता है ना कि जैसे सपोज मेरे पास बैक टू बैक 5 क्लासेस मुझे लेना है, फर्स्ट क्लास में अगर मेरे को प्रॉब्लम हो गया ना, मेरे रिमेनिंग जो 4 क्लासेस है ना उसमें भी बहुत मतलब बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। काफ़ी एडुटेक वेबसाइट है जो एक्चुअली, जैसे ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, ये हम्म, प्रॉब्लम्स एज़ अ टीचर हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ-कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते हैं, एंड काफ़ी वेबसाइट्स जो होती हैं वो उसके लिए टेक्निकल हेल्प हमें सपोर्ट देती है, राइट? करेक्ट। सो हाँ, उसको भी उसको मैनेज किया जा सकता है हमारे रेगुलर क्लास के साथ, मतलब क्लास लेते-लेते क्या हम उस टेक्निकल हाँ जी, सपोर्ट को मतलब वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? यस। कभी कभी सपोज स्टूडेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया, तो मैंने बच्चे को कहा कि प्लीज शेयर योर स्क्रीन। तो हुँ, एक जैसे जूम में एक ऑप्शन है जहाँ पे ना आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो हुँ, बच्चे के कंप्यूटर को, सो दैट यू कैन चेक कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वन थिंग आई वुड लाइक, मैं यही एक बात बोलना चाहती हूँ टीचर्स को, कि बिफोर यू टेक एक्सेस ऑफ योर स्टूडेंट्स लैपटॉप, मेक श्योर यू टेक परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। हुँ। ऐसा भी हो सकता है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के खुद के लैपटॉप्स नहीं होते, वो पेरेंट्स के लैपटॉप्स या उसमें काम करते हैं। ऑफ तब कोर्स। क्या होता है, अगर हम लोग परमिशन ना ले तो पेरेंट्स माइट गेट ऑफेंडेड, है ना, तो हम ये नहीं चाहते। एंड बिल्कुल। लोगों के पर्सनल स्टफ्स भी रहते हैं, ऑफिशियल वर्क्स रहते हैं, तो हम लोग हुँ, को परमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप किसी एडटेक कंपनी में हो जहाँ पे यू हैव द फैसिलिटी कि ना आप अपनी टेक टीम से बात करके उनसे मदद मांग सके, तो मैं तो हमेशा कहूंगी प्लीज डू दैट, है ना। हुँ, एंड हुँ, जब हुँ। क्लास के बिगिनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट थिंक कि बाद में ठीक कर लेंगे, बाद में नहीं होता वो सब। अगर आपको प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व कर लो, क्योंकि इन केस आप भूल जाओ उस क्लास के बाद, उसके बाद क्या होता है सेकंड क्लास में भी सेम प्रॉब्लम ही आने सेकंड का। क्लास भी इट्स आपकी बेटर, बर्बाद हो सकती है, राइट? करेक्ट, यस। तो इट्स बेटर कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू आस्क द टेक हेल्प एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू सच अ नाइस, मतलब आपने कितना होलसम हमें चीजें बताई जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकलिटीज आउट। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और उनको जानना, उनको समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना एक ऑनलाइन टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास स्मूथ रन करवाने के लिए जितना लेसन प्लान, जितना मतलब बिफोर हैंड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकलिटीज की नॉलेज होना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आज आपकी वजह से वो इतना सारा हमें जिसको बोलते हैं ना हेल्प मिली, इतनी सारी हेल्प मिली हमको, और हम जान पाए कि किन किन प्रॉब्लम का, जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है, उनके क्या मतलब इजी गोइंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन केस अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स गो टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट, एंड वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो करेक्ट। थैंक यू सो मच संगीता, आप आए और हमें इतना सारा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि आप यहाँ पे आओ और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाऊँ। मुझे यस। अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया। एंड अगर हमारे इस
कन्वर्सेशन से किसी भी एक टीचर का भी हेल्प हो जाए तो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, कि हम लोग है ना दूसरे टीचर्स को भी मदद कर पा रहे हैं और उनको ऐसा ना लगे कि उनको अकेले ही वो सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हमें भी फेस करना पड़ा एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम्स। हम्म। सो मैं अपने सारे टीचर्स को ये बात बताना चाहती हूँ, प्लीज अडॉप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। अब एक 1 घंटे की क्लास में अगर आपका 10 मिनट्स बर्बाद है, उसको लेके मत बैठ जाओ, आपके बाकी के 50 मिनट्स बहुत अच्छे चले क्लास, है ना। सो उसको हम्म। लेके आप ज्यादा टेंशन मत लो, एक दो इश्यूज हो ही सकते हैं क्लासेस में। बिल्कुल हो सकता, वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना टाइम दिया, मुझे पता है आप काफी बिजी होते हो अपने शेड्यूल में, एंड स्टिल यू गेव अस टाइम। एंड मैं एक ही टॉपिक पे नहीं, मुझे पता है आपका नॉलेज इस फील्ड में और काफी, मतलब मुझे पता है आपका नॉलेज लेवल कौन कौन से फील्ड में और कहाँ कहाँ मैं यहाँ से आपसे और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ ताकि हमारे फेलो टीचर्स की हेल्प हो सके, हम उसके साथ हाँ वापस जी। आएंगे। एंड यस टीचर्स, व्यूअर्स जो आप हमें देख रहे हैं, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वायरीज है, कुछ सजेशंस है इस पर्टिकुलर टेक्निकल एस्पेक्ट को लेते हुए, या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, या आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करें उनको एड्रेस करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विद अदर्स, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में इस तरह के इंफॉर्मेटिव टीचिंग रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन ऑफलाइन या आप हाइब्रिड टीचिंग, इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं, जॉब पोस्टिंग्स आती रहती हैं जो कि आप सबको एज अ टीचर काफी हेल्प करेगी। थैंक यू so much for watching. I hope that Sangeeta ma'am is going to come back again. And yes, I'm going to meet you again श्योर। in the next video. Bye. बाय बाय।